कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो कहते ही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उनसे कहते हैं, अपील करते हैं, क्या सबका साथ, सबका विकास, विश्वास इस तरह आप जीतेंगे? जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। जैसे बिल्किस बिल्किस बानो केस में आपने देखा होगा कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा उनको शिकंजे में लेने की बात कही। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहा है, उसको इसका संज्ञान बहुत गहराई से लेने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी और कानून जो है उसको सारे लोगों के ऊपर एक नज़र से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में, वो इस पर ध्यान दें। इस तरह जो है वो मुसलमानों के विश्वास को जीतने का काम किया जाएगा कि उनके लोगों को ज़रा ज़रा सी बातों में जेलों में बंद कर दिया जाएगा। सबको एक निगाह से देखना है, सबको एक साथ लेके चलना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। और हमें बड़ा अच्छा लगा जब हम लोगों का डेलीगेशन योगी जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर हम लोग गए। तो 1 घंटा इंसानियत पर, मानवता पर, आपसी प्रेम भाईचारे पर बात हुई। सारे अखबारात में हम लोगों की तस्वीर के साथ, मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के साथ हेडलाइंस बनी कि कोई भी अधिकारी अगर जात पात करता है और धर्म को बुनियाद बनाकर किसी के साथ भेदभाव करता है तो मुझसे कहें, मैं इसका संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करूंगा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जितने भी बड़े बड़े नेता, सबसे ये बात कहना चाहूँगा, और योगी जी, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको इंसाफ के लिए खुदा ने, ईश्वर ने वो कुर्सी पर बैठाया है, लोगों का दिल आपकी तरफ माइल हुआ है, तो इंसाफ कीजिए। कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, जब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी इस वक्त हुई और लोगों ने आवाज़ बुलंद कर दी कि ये गिरफ्तारी सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक विरोध की गिरफ्तारी को कहा जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, आप कैसे देखते हैं? हाँ, ज़ाहिर है कि जनाब सलमान अजहरी साहब को मैंने सुना है, वो ज़्यादातर मुसलमानों के अंदर जो बिगाड़ है उसकी इस्लाह के लिए बातें करते हैं और इस्लाम आधारित जो अहकामात हैं उसको बताते हैं और लोगों को समझाते हैं। लेकिन उनका ये बयान जिस पर उन पर कार्रवाई हुई है, अगर इस बयान को बुनियाद बनाकर कार्रवाई की जा रही है तो हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं, वहाँ से गालियाँ भी दी गई हैं और आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं। और पार्लियामेंट के बाहर तो रोज़ाना अगर आप सुनिए, जो धर्म संसद के नाम से जो बड़ा कार्यक्रम किया गया था, उसमें नित्यानंद, मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने तो बिल्कुल खुलेआम अक़लियतों को, मुसलमानों को मारने की बात कही और मुल्क से भगाने की बात कही और अक़लियत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की बात की। तो उन पर तो कोई कार्रवाई ऐसी नज़र नहीं आई। बहुत ज़्यादा जब लोगों ने कहा, कोर्ट ने कहा, तो 1 महीने के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, तो एक सवाल ये बनता है कि अगर ठीक है भड़काऊ भाषण दिए गए तो क्या उसको विधिवत तरीके से, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नोटिस तो करना चाहिए था? इस मसले पर जो मौलाना सलमान अजहरी साहब के वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ें हैं, पहले नोटिस होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये तो जो प्रक्रिया है, जो संविधान के अंदर जो एक कानून के तहत, आइन के तहत एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको, उसका उल्लंघन कहीं भी नहीं होना चाहिए और तमाम समुदाय के लोगों को एक निगाह से, एक कानून के तहत देखते हुए बराबर मामला होना चाहिए। नज़र आता है कि बहुत ज़माने से जो है, जो अक़लियत के लोग हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, वो अगर ज़रा सी भी बात कुछ कहते हैं तो उन पर भरपूर कार्रवाई करते हुए उनके मनोबल को तोड़ने का काम मुसलसल कई सालों से किया जा रहा है। और ये शेर की सच्चाई बिल्कुल साबित होती हुई हम लोग अपनी निगाहों से, कार्रवाइयों के ज़रिए से देख रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये बातें हम लोगों ने देखी हैं, टीवी चैनल्स पे देखी हैं कि जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको रिहा किया जाता है, मर्डर के आरोपी हैं उनको रिहा किया जाता है,
और जैसे बिल्किस बिल्किस बानो केस में आपने देखा होगा कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा उनको शिकंजे में लेने की बात कही, वरना वहाँ की कोर्ट के ज़रिए तो उनको बरी कर दिया गया था। तो एक तरफ तो ये देखते हैं कि जो खून भी करता है, सरेआम बलात्कार भी करता है, उस पर जुर्म भी साबित हो जाता है, लेकिन उनके साथ नर्म रवैया इख्तियार किया जाता है क्योंकि वो एक ख़ास समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। कि हम तो यही चाहते हैं कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहा है, उसको इसका संज्ञान बहुत गहराई से लेने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि अगर आप नाइंसाफ़ी किसी के साथ करेंगे, उसका दिल भी छोटा होगा, और फिर ये काम जुल्म का जो काम है, ये ईश्वर को, अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। इससे मुल्क के अंदर खुशहाली ख़त्म होती है और बेचैनी पैदा होती है, और मुल्क बहुत तरक्की के रास्ते पे आगे न बढ़कर तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। इसकी ढेरों मिसाल हैं, जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ मुल्क तरक्की नहीं कर पाता है। लिहाजा जो वतन परस्त लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, उनको चाहिए कि वो एकजुट हो करके न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और कानून जो है उसको सारे लोगों के ऊपर एक नज़र से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में, वो इस पर ध्यान दें। और जहाँ छोटी छोटी बातों पर मुस्लिम तबके के लोगों को गिरफ़्तार करके बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, पूर्व में भी हमने देखा कि 17 साल 21 साल के बाद आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसे हुए लोग बाइज़्ज़त सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, लेकिन ना मीडिया ने उसके बाद ख़बरें चलाई, ना कोई मुआवजा उनको मिला, और जो उनकी क्षति हुई और जो ज़िंदगी तबाह हुई, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको कुछ देने के लिए मीडिया में न या फिर हुकूमत की तरफ से कुछ बातें नज़र नहीं आईं, जो एक अफसोस का पहलू है। यहाँ के अभी मौजूदा जो इक़्तिदार संभाले हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो कहते ही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उनसे कहते हैं, अपील करते हैं, क्या सबका साथ, सबका विकास, विश्वास इस तरह आप जीतेंगे, इस तरह जो है वो मुसलमानों के विश्वास को जीतने का काम किया जाएगा कि उनके लोगों को ज़रा सी बातों में जेलों में बंद कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ लोग मारने की, हथियार उठाने की, बल्कि बलात्कार कर देने की, कत्ल कर देने की वारदात कर देते हैं, और उनको हाँ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि उनके साथ कार्रवाई नहीं होती, हाल के होती है दिनों बड़ी बहुत थोड़ी कार्रवाई होती है जब प्रेशर बनता है। जी वो संतोषप्रद नहीं है और प्रभावशाली भी नहीं। जी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई तरह के कानून लाए। अभी हाल ही में देखिए कि अब क्वेश्चन जो लीक होगा उसे 10 साल की सजा होगी और कई करोड़ रुपया जुर्माना उसे देना होगा। तो सरकार की तरफ से तो काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन में बैठे लोग हैं, जो संघीय ढांचा को चला रहे हैं इस वक्त, उनकी सोच को बदलने की जरूरत है। नहीं, जो लोग इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, जाहिर है कि वो सरकार के ज़ेरे असर ही काम करते हैं। अगर सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लाई जाए कि भाई सबको एक निगाह से देखना है, सबको एक साथ लेके चलना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। और हमें बड़ा अच्छा लगा जब हम लोगों का डेलीगेशन योगी जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर हम लोग गए। तो 1 घंटा इंसानियत पर, मानवता पर, आपसी प्रेम भाईचारे पर बात हुई। और उन्होंने कहा, हम लोग जब मुलाकात के बाद आए तो दूसरे दिन सारे अखबारात में हम लोगों की तस्वीर के साथ, मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के साथ हेडलाइंस बनी कि कोई भी अधिकारी अगर जात पात करता है और धर्म को बुनियाद बनाकर किसी के साथ भेदभाव करता है तो मुझसे कहें, मैं इसका संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करूँगा। यही चीजें जमीन पर दिखती हाँ, यही इन्हीं चीज़ों को धरातल पर दिखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जितने भी बड़े बड़े नेता, सबसे ये बात कहना चाहूँगा, और योगी जी, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको इंसाफ के लिए खुदा ने, ईश्वर ने वो कुर्सी पर बैठाया है, लोगों का दिल आपकी तरफ माइल हुआ है, तो इंसाफ कीजिए। नाइंसाफ़ी से बहुत दिनों तक जो है वो हुकूमतें भी बरकरार नहीं रहती हैं, और खुदा अगर नाराज़ हो जाता है तो फिर अमन, सलामती और बरकतें जो हैं वो माहौल से, देश से उड़ जाती हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
जी धन्यवाद। तो ये भागलपुर खानका पीर दमड़िया के सज्जाद नसीह सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब थे, जो कह रहे थे कि कार्रवाई अगर होती है तो एक पक्षीय ना हो, और कार्रवाई अगर होनी है, गुनाह सबका अगर है तो सबके लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ना केवल जाति धर्म मजहब के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग तंजीमों के साथ साथ बड़े उलमा भारत के अपने अपने बयानों को दे रहे हैं। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।